हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशालगढ़ आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जो बोर्ड में अक्सर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि भाई जो कंपनी डिसीजन लेती है कि प्रोजेक्ट को कहाँ से फाइनेंस करें, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएं, डेब्ट से उठाएं, पैसा उधार लें या इक्विटी से पैसा लें। कहने का मतलब यह है कि लोगों को मालिक बनाएं अपने बिजनेस का, वहां से पैसा उठाएं। तो कहां से हम पैसा उठा सकते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो आपका जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, क्या है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन? इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, कि भैया कितना आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कितना पैसा डेब्ट में रखना है और कितना पैसा इक्विटी में रखना है। तो मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए आपको अपने प्रोजेक्ट से चाहिए तो कितने पैसे, मतलब मान लीजिए 60,000 रुपए आपने डेब्ट से उठाए और 40,000 रुपए आपने इक्विटी से उठाए। मतलब यही चीज, इसी पैटर्न को समझने को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को लेते समय कि हमें कौन सा डेब्ट ज्यादा लेना है या इक्विटी ज्यादा लेना है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? पहला है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, अच्छी है, आपको रेगुलर पैसा मिलेगा, तो आप डेब्ट ले सकते हैं क्योंकि आप रेगुलरली इंटरेस्ट दे पाएंगे। और अगर आपको कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास रेगुलरली पैसा नहीं आएगा, तो फिर आप इक्विटी का ऑप्शन पे जा सकते हैं क्योंकि वहां आपको रेगुलर डिविडेंड नहीं देना। दूसरा, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर पहले से ही आपका मंथली खर्चे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो डेब्ट लेना भैया थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। फिर वहां आप क्या ले लेना? इक्विटी ले लेना। कॉस्ट, दोनों को देखेंगे कि भैया डेब्ट की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आ रही है। जिसकी कॉस्ट कम आएगी आपको पैसा लेने में, तो उसको आप फिर क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज जो यहां पे मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब भी हम किसी एक फैक्टर के बारे में डिस्कस यहां पे कर रहे हैं तो वी एज्यूम की जो अदर फैक्टर है वो यहां पे वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप एक साथ अगर दो चीजों के बारे में सोचेंगे तो चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, आपको बात समझ नहीं आ पाएगी। ओके, रिस्क। रिस्क हमें देखना है कि भैया फाइनेंशियल रिस्क होता है कि आपको कितना पैसा जो है आपको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, है ना। फाइनेंशियल रिस्क कितना आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है आपके पास रेगुलरली जो ईएमआई जो आपको मंथली जो देना है पैसा इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, वो कितना है। फाइनेंशियल रिस्क कितना है। ऑपरेट बिजनेस रिस्क का मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपके फिक्स खर्चे कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ज्यादा, आप इंटरेस्ट अपने ऊपर और ज्यादा नहीं डालना चाहेंगे। तो अगर बिजनेस रिस्क आपका ज्यादा है आपके ऊपर तो आप फिर इक्विटी ले लो, और बिजनेस रिस्क कम है तो फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो आप फिर डेब्ट ले सकते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट, शेयर्स को इशू करने का खर्चा कितना आ रहा है, इक्विटी को इशू करने का खर्चा कितना आ रहा है। इक्विटी को इशू करने का खर्चा ज्यादा है तो भैया फिर डेब्ट ले लो, कम है तो इक्विटी ले लो। कंट्रोल कंसीडरेशन, अगर आप इक्विटी लेंगे तो लोग मालिक बनेंगे कंपनी के, तो कंट्रोल जाएगा आपके पास से। तो अगर आप कंट्रोल लूज करना चाहते हो तो इक्विटी ले लो, नहीं करना चाहते तो डेब्ट ले लो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कंडीशन, जैसे इस समय कैपिटल मार्केट की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो इक्विटी ले लो, नहीं अच्छी तो डेब्ट ले लो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।